बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आपसे मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है जी काले चने। तो इस तरीके से आप चने बनाएंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। सबसे पहले हमने आधा किलो चने थे, उनको मैंने भिगो दिया था, तो वो मैंने डाले हैं प्रेशर में। उसके बाद 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून पिसा गरम मसाला। उसके बाद ये 3 से 4 जो है मीडियम साइज़ के प्याज थे और 4-5 सब्ज़ मिर्च हैं। इनको मैंने ग्राइंडर में डाल के तो अच्छे तरीके से ग्राइंड करके, तो अब मैं इस टाइम पे वो इसमें ऐड करूँगी। पहले मैं उसका एक अच्छे तरीके से मिक्सचर बना के, ये देखिए, तो ये ऐड करेंगे। इसके बाद हम तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें पानी डालेंगे और 15 मिनट के लिए अपने कुकर को चला देंगे ताकि ये चने हैं अच्छे तरीके से गल जाएं। तो ये देखिए, मैंने पानी ऐड कर दिया। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। इसके बाद हम कुकर को बंद करके तकरीबन 15 मिनट पकाएंगे। जी तो जनाब, 15 मिनट हो गए थे हमारे चनों को पकते हुए। अब ये इस कंडीशन में आ गए हैं। अब हम चेक करेंगे कि चने हमारे गल गए हैं। अगर तो गल गए हैं तो फिर हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। अगर नहीं गले तो हम इनको मज़ीद जो है 10 मिनट के लिए प्रेशर में पकाएंगे। वैसे तो चने 6-7 घंटे भीगे हुए हैं, तो ये जल्दी से सॉफ्ट हो गए थे। तो आपने भी जब चने बनाने हैं, अगर आपने दोपहर में बनाने हैं तो सुबह भिगो दें, अगर शाम में भी बनानी है आपने तो दोपहर को भिगो दें। कम से कम 3-4 घंटे चने आपके भीगे होने चाहिए सिंपल पानी में। तो इस टाइम पे आके मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, तो उनको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड करके थोड़ा सा पानी डाल के वो डाल दिए इसके अंदर। जब हम मसाला ग्राइंड करते हैं तो अच्छे तरीके से ग्राइंड किया करें, तो फिर जो है ना ग्रेवी वो अच्छी बनेगी आपकी। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के डालना है। तो उसके बाद हम चम्मच को चलाएंगे। उसके बाद मैंने तकरीबन 1 बड़ी प्याली घी की वो अब भर के इसमें डालेंगे। जब आपने चने गिलाने हैं ना, तब आपने इसमें टमाटर घी वगैरह कुछ नहीं डालना, फिर वो जो चने हैं ना वो सही तरीके से सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो जब चने गल जाए उसके बाद आपने इसमें टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और घी डाल के अब हम इनको मज़ीद अच्छे तरीके से पकाएंगे और इसका जो सारा पानी है उसको ड्राई करेंगे। तो फिर ही जी इसका एक वो जो है ना हमें भुने हुए चने की शक्ल में इनको लेकर आएंगे। ये देखिए, इस टाइम पे आके पानी सारा जो है ड्राई हो गया है और चने तकरीबन हमारे भुनने के करीब हैं। तो ये कि आप अच्छी तरह इसको फ्राई किया करें। तो ये जो भुने हुए चने जी हमारे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। इनको आप चम्मच के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप इनको वैसे खाएं। और ये चने वैसे भी जो बेसिकली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत अच्छे हैं और इनका शोरबा भी बहुत टेस्टी होता है और बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये मैंने भुने हुए चने थोड़े से निकाल लिए हैं, तो हमें ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो बाकी के जो चने हैं उनके अंदर मैं तकरीबन 3 गिलास पानी के डाल दूँगी। उसके बाद इसको हल्की आंच पे शोरबे को पकने के लिए रखूँगी। जब तकरीबन हमारे 2.5 से 2 गिलास रह जाएंगे तो बस फिर हमारे चने जो शोरबे वाले पक के तैयार हो जाएंगे। अब मैंने इस पर पानी ऐड कर दिया है, साथ ही मैं इसको धनिया के साथ गार्निश करके तो इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको रखूँगी ताकि जो चनों का जो शोरबे और मसाला है वो सारा उसका टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से आ जाए शोरबे में। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इस टाइम पे आके आप नमक वाला टेस्ट कर लें। अगर आपको लगे कि नमक फीका है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकती हैं। तो वैसे मेरा जो था नमक का बिल्कुल ठीक था। चलिए जी, अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा शोरबा जो अच्छी तरह पक के तैयार हो जाए। तो ये शोरबा जो है आप रोटी के साथ भी अच्छा लगता है और चावलों के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।